हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आर के दादिच मैथमेटिक्स चैनल। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम देखेंगे रीट के लिए इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो किसकी वकालत करता है? मुख्यधारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, समावेशी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के जो कार्य हैं वो नहीं माने गए हैं? यानी जो शिक्षक का कार्य नहीं होता है वो हमें बताना है। निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये जो है वो शिक्षक का कार्य नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। या हमें जो एज बतानी है कि किस एज से लेकर किस एज तक के लिए। 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 22 वर्ष या फिर 6 से 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 6 वर्ष से 18 वर्ष। दिव्यांग बच्चों का जब भी पूछा जाए तो 6 से 18 वर्ष एंड सामान्य बच्चों का पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष होगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? कौन सा जो अनुच्छेद है वो बताना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 एंड अनुच्छेद 21A। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 21A यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कि शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे करने चाहिए, कार्य घंटे होते हैं अनिवार्य, वो बताना है। 40 या फिर 42, 45, 48। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 45 आवर्स यानी कि 45 घंटे प्रति सप्ताह के लिए कंपलसरी है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। 45 आवर्स में तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाई गई विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या फिर 1 नवंबर 2010। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1 अप्रैल 2010 से ये जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश भर में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है।
जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं एंड आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कौन सा जो है वो विशेष कार्यक्रम हमें करना चाहिए। जो जिन बच्चों ने विद्यालय अधूरा छोड़ दिया, यानी कि जिन्होंने बीच में छोड़ दिया या फिर जो विद्यालय कभी गए ही नहीं, उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है या फिर विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, उनके लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है या फिर अलग से उनके लिए शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल या धारा सभा या इम्पीरियल जो है वो काउंसिल में प्रस्तुत किया। कपिल सिब्बल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, संविधान की वह धारा है 21A, 21B, 22A या 22B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 21A। संविधान की वो धारा कौन सी है? 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 की वैकेंसी में आ रखा है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार किस भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में है? स्वतंत्रता का अधिकार। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है। प्राथमिक से या मतलब है क्लास 1 से लेके 5 तक। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? 200, 220, 1000, 800। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 200। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित होते हैं? यहाँ न्यूनतम कार्य दिवस पूछे थे शिक्षक के, यहाँ पूछे जा रहे हैं शैक्षणिक घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 800। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है। जिस बात से संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। निःशक्त बच्चों से, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति से। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से। यहाँ जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है वो 6 से लेके 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है, ना कि 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, राइट है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ये भी राइट है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी राइट है। यानी कि यहाँ तीनों ही ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा?
विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45, 50। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा 40 होगा। 40 अध्यापक और एक विद्यार्थी, 200 से जब ज़्यादा बच्चे हो जाए तो एक अध्यापक के लिए 40 बच्चे होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए जैसे कि 60 बच्चे होते हैं, 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षक, 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षक। फिर 61 से 90 बच्चों के लिए 3 शिक्षक होते हैं, 60 के लिए 2 शिक्षक, 61 से 90 के लिए 3 शिक्षक, 91 से 120 के लिए 4 शिक्षक, 91 से 120 के लिए 4 शिक्षक, और 121 से लेके 200 बच्चों पर 5 शिक्षक, 121 से 200 बच्चों के लिए 5 शिक्षक। अगर आपको इस तरह पूछ लें 121 से 200 बच्चों के लिए, या फिर 170 बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं, तो उनके लिए कितने शिक्षक होते हैं? तो 5 शिक्षक। कितने शिक्षक? 5 शिक्षक। और 150 से अधिक, 150 से अधिक बच्चों के लिए 150 से ऊपर होते ही 5 शिक्षक, 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक होते हैं। और 200 से अधिक बच्चों के लिए अध्यापक और जो विद्यार्थियों का अनुपात होता है वो होता है 40:1, यानी एक विद्यार्थी और 40 एक अध्यापक और 40 विद्यार्थी, एक अध्यापक और 40 विद्यार्थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए, और सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो मतलब किन के लिए लागू हो रखा है? सभी के लिए है, या सभी छात्रों प्रौढ़ों के लिए है, या सभी नागरिकों के लिए है, या फिर 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए है? तो ऑप्शन बी है इसका जो राइट आंसर होगा, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको वापस लर्न करना है, एक बार वापस रिवाइज करना है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।